धड़ल्ले से इंग्लिश बोलिए, फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए, 2 हफ्तों में इंग्लिश बोलना सीखिए। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। स्वागत है आपका द फेलियर सुपर पावर में। इंग्लिश द लैंग्वेज दैट डिसाइड आवर एबिलिटी, एक भाषा जो हमारी क्षमताओं को निर्धारित कर रही है। आपको लगता है कि आप अंग्रेजों से आज़ाद हैं? गलत लगता है आपको। अंग्रेजों ने हमारा देश तो छोड़ दिया, लेकिन साथ ही वो एक ऐसा सिस्टम छोड़ के गए हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला शासक और ना बोलने वाला खुद को सेवक जैसा महसूस करता है। आज भी बहुत से सरकारी और प्राइवेट संस्था के कामकाज, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का दबदबा इस मानसिक गुलामी को जीवित रखे हुए है। आज के समय में इंग्लिश हमारी एक ज़रूरत हो सकती है, एक स्किल, लेकिन ये हमारी योग्यता का पैमाना नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे एक भाषा हमारी क्षमताओं को निर्धारित करती है और साथ ही इस भाषा से जुड़ी हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ रिपोर्ट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़े स्कूल का मतलब इंग्लिश मीडियम। इससे उन बच्चों में हीन भावना आ जाती है जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेते हैं, भले ही वो अपने क्षेत्र में जीनियस क्यों ना हो। इंग्लिश आज की ज़रूरत है, पर इसे ज़रूरत बनाया किसने? हमने। इसलिए जो कैपेबल पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं। पर आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या वाकई आपका बच्चा अंग्रेजों की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है? स्थिति ये होती है कि वो अपनी मातृभाषा में ठीक तरीके से कुशल नहीं हो पाता। आपको पता है, जापान जैसा देश, जिसे हम कहते हैं कि वो 2050 में जी रहा है, इतनी तरक्की की है, वहाँ 70 से 80% की आबादी अंग्रेजी में बात करने में सक्षम नहीं है। 31 से 41% जापानी जिन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। 15 से 28% लोग ही सामान्य बात कर पाते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 2 से 8% के बीच है। EFEPI यानी एजुकेशन फर्स्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडेक्स 2025, यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कंपनी द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसमें 123 देशों में जापान की रैंक 96 है। पर वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025-26 में, जो कि ये दिखाता है कि कोई देश नई तकनीक नवाचार में कितना आगे है, उसमें जापान का स्थान 12वां है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा नहीं है, बिल्कुल है, पर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तो मातृभाषा में ही आती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हम अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में चीज़ों को, विषयों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस जो है चीज़ों को समझने पर होता है, ना कि उसे रटने में। अब हम अपनी बात करते हैं। अगर इंग्लिश हमारे यहाँ ज़रूरत में है, जिसे अचानक से बदला या ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो हमारे लिए ये एक स्किल की तरह होना चाहिए। अगर आपको पसंद है लिखना, बोलना, पढ़ना, तो आप सीख सकते हैं। एक से एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। धड़ल्ले से इंग्लिश बोलिए, फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए, 2 हफ्तों में इंग्लिश बोलना सीखिए, बहुत सारे वीडियो, एक से एक चीजें हैं, आप बिल्कुल सीखिए। लेकिन ये हमारे लिए एक ऑप्शन की तरह होना चाहिए, ना कि कोई बोझ। अब मैं आपको एक सच्ची और गहरी बात बताती हूँ, उसे समझना। भारत दुनिया को सबसे ज़्यादा वर्कर्स, इंजीनियर्स, कोडर्स ये दे रहा है, क्योंकि हम अंग्रेजी के निर्देशों को, उसके इंस्ट्रक्शन को समझना सीख गए। लेकिन लीडर या इनोवेटर बनने के लिए अपनी संस्कृति और जड़ों से गहराई से जुड़े रहना ज़रूरी होता है। जब हम अपनी भाषा छोड़ते हैं तो हम उस सांस्कृतिक गहराई को भी खो देते हैं, जो मौलिक विचारों की जननी होती है। यूनेस्को जैसी एक बड़ी संस्था ने एक खुद कड़वी हकीकत बताई है। दुनिया की 40% आबादी, और भारत में ये और भी ज़्यादा है, उस भाषा में नहीं पढ़ पाती जिससे वह समझती है। भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट कहती है कि जब एक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वह विषय से ज़्यादा भाषा से लड़ता है, जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास को रोकता है। मेरा ये व्यंग, इंग्लिश द लैंग्वेज दैट डिसाइड आवर एबिलिटी, यूनेस्को की रिपोर्ट में लर्निंग पॉवर्टी और लिंग्विस्टिक एक्सक्लूजन जैसे भारी शब्दों में छुपा है। शॉर्ट में मैं आपको अपना इंग्लिश को लेकर एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ। स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से हुई। इंग्लिश हमने पढ़ी या हमें पढ़ाई गई सिर्फ क्लास पास करने के लिए। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे रट के जाते थे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम निकल जाए। कॉलेज में सब्जेक्ट बीकॉम प्लस एडवर्टाइजमेंट था। इंग्लिश की कहीं पे कोई ज़रूरत ही नहीं रही मुझे। पर जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कदम रखा
तब मैंने इंग्लिश को ध्यान से देखा। मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और एक आध एग्ज़ाम को छोड़ के सब में इंग्लिश बहुत ज़रूरी थी। पर्सनली मेरे लिए ऐसा था जैसे नर्सरी के बच्चे को 12th का सिलेबस पकड़ा दिया हो। देर से समझ में आया कि इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने हार नहीं मानी, भले ही मुझे चाहे ABCD से शुरुआत करनी थी। जैसा कि सुना कि न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ो, स्कूल के बच्चों की किताबें पढ़ो, इंग्लिश में मूवी को देखो, सॉन्ग सुनो, किया। वोकेबलरी रटना नहीं है, ठीक है, रिवाइज किया, समझा, लेकिन एग्ज़ाम निकल जाए वो बात नहीं बनी। कितने ही वीडियो देखे, एक गांव की लड़की ने 0 से शुरुआत करी और इंग्लिश में एग्ज़ाम को क्रैक किया, एक मिडिल क्लास का बच्चा उसने ये कर दिखाया। ये सब मोटिवेशन तक के लिए तो ठीक है, पर रियलिटी में एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन ने जमकर दुश्मनी निकाली मुझसे। मेरा एग्ज़ाम ना निकलने में इंग्लिश एक बड़ी वजह रही। एक भाषा मेरी क्षमताओं को निर्धारित कर रही थी और ये भाषा आपसे आपका अवसर नहीं छीनती, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी छीन लेती है। पर मैंने अपने अंदर के आत्मविश्वास को दोबारा जगाया। एक लैंग्वेज जो आपको छोटा दिखा रही है, वो खुद एक छोटी सी चीज़ है। वो हमारी क्षमताओं या काबिलियत को निर्धारित नहीं कर सकती। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कन्वर्सेशन के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, पर उन्हें क्यों नहीं पड़ती हमारी हिंदी भाषा की ज़रूरत? मन में विचार आ ही जाता है। खैर, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेनर नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ कंटेनर है और एग्ज़ाम निकालने के लिए कंटेनर चाहिए था। मैंने भी छोड़ दिया। अब इसे सिर्फ एक स्किल की तरह देखा। इंग्लिश में किताब पढ़ने का शौक है तो पढ़ेंगे, और इसे बढ़ा चढ़ा दिया गया ये वाकई में शौक ही है। बोलने का मन होगा तो सीखेंगे, लेकिन इससे लेकर खुद के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। किताबों की बातों को समझना, उसको आत्मसात करना ज़रूरी है, ना कि उसका दिखावा करना। आज भी हम पूरी तरह से हिंदी थोड़ी बोलते हैं, उसमें बहुत से कई शब्द जो है इंग्लिश के होते हैं। लास्ट में बस यही कहूँगी कि चाहे आप इंग्लिश सीखो लोगों को दिखाने के लिए, क्लास मेंटेन करने के लिए, या इंटेलिजेंट दिखने के लिए, क्योंकि जनरली यही होता है, या वाकई ज़रूरत के लिए, या मत सीखो। दोनों ही कंडीशन में इससे अपनी योग्यता, काबिलियत और क्षमताओं का पैमाना मत बनने देना। जल्द ही मिलते हैं द फेलियर सुपर पावर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।